बड़ा कंपनी या छोटा कंपनी में जा सकते। बहुत मुबारक हो और मेरा मैसेज के लिए और इंतजार करो, लेकिन ये चोर लोग से बचो। तो गाइस पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है। यूएई मोहरे ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, आप देख सकते हो। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आप देख सकते हो, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया इस नियम को। तो यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो सारे लोगों पर ये नियम लागू होने वाला है। आप अजमान में हो, रासल खेमा में, फुजेरा में हो, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, आलेन में हो, कहीं पर भी हो, यूएई के 7 स्टेट है, 7 स्टेट में सारे स्टेट में ये रूल लागू होने वाला है। तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो अपडेट जारी किया है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि अभी फॉग गिरने के कारण बहुत सारे जो रोड है, बेसिकली अबू धाबी के अंदर 2-2 घंटा, 1-1 घंटा गाड़ी को स्टॉप कर दिया जाता है और आने जाने में इतना ट्रैवल में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट मोहरे ने जारी किया है। तो इस नियम को आप जान लेना। अगर आपके साथ कंपनी इस तरह का मनमानी करती है तो आप एक्शन ले सकते हो। ये नया अपडेट है, तो इस अपडेट के ऊपर आपसे पूरा बात करने वाला हूँ। 3 और भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एक बहुत बड़ी जानकारी भी आ रही है सामने। ये भी जो नया अपडेट है ये भी आप देख सकते हो, जस्ट ये भी अभी का अपडेट है। इस नियम में जो बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला जो नियम है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि आपको वीज़ा कैंसिल कर देती थी, यानी किसी ना किसी रीज़न के कारण, किसी न किसी वजह के कारण। तो मोहरे ने नया अपडेट जारी करके 3 अब बहुत बड़ी खबर इसमें बताया है। और जो चेंजिंग किया गया है, नियोक्ता के खिलाफ भी इस पर प्रॉब्लम हो सकती है और जो वर्कर है उसके खिलाफ भी प्रॉब्लम कर सकती है मोहरे, अगर जिसका गलती होगा। आपको मालूम है कि कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो 2 साल का जो हमारा वर्क वीज़ा लगता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनता है, यानी जिसे आप ऑफर लेटर के तौर पर बोलो, जो मोहरे से निकलता है। तो जब तक नहीं आप उस पर सिग्नेचर करते हो तब तक आपका जो वर्क वीज़ा है वो प्रोसेस में नहीं होता है। तो और उसमें जो सारे डिटेल्स लिखा होता है वो उसका एक कॉपी मोहरे में होता है। तो अगर आप उसका वायलेशन करते हो, जो वर्क परमिट का के लिए जो अब एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें सारे डिटेल्स, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको ड्यूटी का टाइम क्या होगा, आपको ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी, या फिर आप छुट्टी कितने दिनों में, हर चीज़ बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है। 3-4 पेज का होता है। हाँ, आपकी कंपनी शायद नहीं देती होगी 3-4 पेज, एक पेज जहाँ पे साइन करना है वहाँ पे सिर्फ दे देती है, वो अलग बात है, लेकिन ये रूल के खिलाफ़ है। तो उसमें सारे डिटेल लिखा होता है और इसमें बताया भी जाता है कि अगर आप वायलेशन करते हो, यानी कोई भी वर्कर अगर वायलेशन करता है तो उस एग्रीमेंट पेपर को मोहरे पर ही कंप्लेन किया जाता है। और आप अगर वायलेशन करोगे तो कंपनी आपके खिलाफ दर्ज कराएगी प्रॉब्लम, और अगर कंपनी प्रॉब्लम कर रही है तो आप केस दर्ज कराओगे मोहरे में ही, क्योंकि ये मामला डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाता है। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट लेबर कोर्ट में कोई भी मामला चला जाता था, लेकिन मोहरे अगर इसका समाधान नहीं निकालता है तब ये मामला कोर्ट में जाता है, वो भी मोहरे भेजती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो वर्क परमिट के लिए जो एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें जब भी आप कंप्लेन करते हो किसी भी रीजन के कारण, तो उस एग्रीमेंट को ये सही से देखते हैं, और अगर उसका वायलेशन आप करते हो तो आप पर एक्शन लिया जाता है मोहरे की तरफ से। और कंपनी अगर, यानी नियोक्ता अगर वायलेशन करता है तो नियोक्ता पर एक्शन लिया जाता है। तो इस अपडेट में बेसिकली जॉब चेंज से रिलेटेड अपडेट आई है और इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई में रह रहे हो, यूएई के किसी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, अगर यूएई में रह रहे हो और अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी चेंज करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शर्त बताया जा रहा है, पहला तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, यानी 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है, एग्रीमेंट पेपर पे लिखा होता है। दूसरा, इसमें बताया जा रहा है कि आप बिना कंपनी को बताए अगर 7 डे गायब रहते हो तो आपके खिलाफ कंपनी FIR दर्ज करा सकता है, केस करा सकता है। तीसरा, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह का वायलेशन करते हो कंपनी में और उसका प्रूफ मिल जाता है और नियोक्ता आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो आपको 1 साल तक का बैन भी लगता है, यानी आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, या फिर और भी कोई कंपनी से रिलेटेड कोई डाटा वो लीक कर दिया, कंपनी में के अंदर काम चल रहा है उसका सारा जानकारी आपने कोई सोशल मीडिया पर डाल दिया या किसी कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो उसके खिलाफ भी कंपनी के पास राइट है कि वो मोहरे में, कंपनी किसी के ऊपर 1 साल का बैन नहीं लगाती है। कंपनी क्या करती है कि मोहरे में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करती है,
फिर मोहरे उसे जांच करती है, देखती है, फिर आपके ऊपर 1 साल का बैन लगा सकती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को बेसिक सैलरी कम होती है लेकिन वो ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारी इतना है बेसिक सैलरी, लेकिन एग्रीमेंट पेपर में कुछ और ही होता है। तो सारे एग्रीमेंट पेपर पढ़ के, लिख के, सोच के तभी आप कंप्लेन करें कंपनी के ख़िलाफ़। और आपको शॉर्टकट जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, ये मेरा जो तरीका है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन करना है कंपनी के लिए, तो आपको पहले तो मोहरे में कॉल करना पड़ेगा। कंप्लेन नहीं करना, उन लोग पूछता है कि क्या ये कंप्लेन करना है या आपको सजेशन चाहिए, तो आप बोलना कि मुझे सजेशन चाहिए। तो आप जब भी बताओगे अपना सारा डिटेल, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी आप उनके लैपटॉप में ओपन हो जाता है और बोलोगे कि मुझे सलाह, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग सलाह देगा कि हाँ इस तरह से आप कर सकते हो, तो फिर आप फंसोगे नहीं। लेकिन विदाउट सलाह लिए अगर आप कंप्लेन कर देते हो और कोई दोस्त यार कोई भी जानकारी देते कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो फिर आप फंसोगे, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं है। इसलिए पहले आपको मोहरे में 80084 पे कॉल करके उनसे सलाह लेना है, उनसे जानकारी लेना है कानून के बारे में, और फिर उनसे पूछ सकते हो कि हमें कंपनी ये तरीका कर रही है, तो वो लोग खुद बताएंगे कि आपके पास राइट क्या है, आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है वो मेंशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सही से आप पढ़ ले, सोच ले, समझ ले, तभी सिग्नेचर करें और रूल को लाजिम फॉलो करें। क्योंकि जो भी मोहरे का क्लियरली कहना है कि जो भी वायलेशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को उसको सज़ा मिलेगी, या नियुक्ता करे या कंपनी करे या फिर कोई भी वर्कर करे। सारे लोगों को ये सेम प्रॉब्लम है जो मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे आप देखा कि ये पुलिस वाले जगह जगह, बेसिकली दुबई की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी की तो बात अभी नहीं है, ये दुबई की बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लेबर कैंप में एक सिस्टम लगाया जा रहा है दुबई पुलिस की तरफ से, और जो आपका राइट है वो आपको कैसे मिले उनको गाइड किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। दुबई पुलिस को तो बिग सलूट है। आपके लेबर कैंप वगैरह में ये चीज़ लगाई गई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अभी लगाना शुरू हो गई है। क्योंकि कम नॉलेज के वजह से क्या होता है कि आप को अगर कंपनी 3 महीना 4 महीना सैलरी नहीं देती है तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर पाते हो, या बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपका राइट है और आपको नहीं मिल पाता है, तो उन लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं जगह जगह पे जाके। और अगर आप तक अभी तक नहीं लगा है कैंप, तो आपको जल्द ही वहाँ पे कैंप लगेगी पुलिस को, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है। तो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले मैं स्क्रीनशॉट पर जैसा आपको लगा कर दिखाया, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कंपनी है जो काम लेती है अबू धाबी के अंदर, रखती है अजमान या फिर दुबई में, तो आने जाने में 3 घंटा 4 घंटा चला जाता है, ट्रैवल में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि इसका कोई हिसाब नहीं। अब ये फॉग भी गिर रहा है या फिर कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मोहरे ने क्लियरली कहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया था स्टार्टिंग में, मोहरे का नया अपडेट है कि अगर आपको 3-4 तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉग गिरना, ठीक है, क्योंकि अभी फॉग गिर रहा है, इसके वजह से जो धुंध गिर रहा है, इसके वजह से गाड़ी जगह जगह पे खड़ा हो जाता है और आपको पहुंचने के लिए ड्यूटी का टाइम 6 बजे है या 7 बजे, आप 9 बजे 10 बजे पहुंच रहे हो, तो मोहरे का क्लियरली कहना है कि ऐसा नहीं है। अगर कुदरती देन के वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉग गिरना या पानी गिरना या और भी ट्रैफिक का समस्या, इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वर्कर को वहाँ से ही ड्यूटी चालू हो जाएगा। जो टाइमिंग है, जिस मतलब रूम से स्टार्ट करेगा ड्यूटी चालू हो जाएगा, उसको इतना घंटा कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है, मतलब आने जाने का बेसिकली अगर आधा घंटा से ऊपर लग रहा है, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा है, तो ये कंपनी को उनके बदले मतलब ओवर टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई समस्या है, ट्रैफिक का समस्या या धुंध का या पानी का कोई भी प्रॉब्लम है, कुदरती प्रॉब्लम है, तो ये आपकी कंपनी क्या ये नियम फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि मोहरे का नया अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे, जैसा मैं बताया, ऐसे कंपनी जो काम लेती है अबू धाबी में या फिर और दूसरी जगह, लेकिन रखती है जहाँ पे रेंट सस्ता है रूम, और वहाँ से लेकर जाती है 3-4 घंटा, तो ट्रैवल में ही चला जाता है। तो इतना ट्रैवल में वो वर्कर को नहीं ये कर सकती है, यानी वर्कर का जो घंटा है वो नहीं काट सकती है। ये मोहरे का क्लियरली बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ये अपडेट जारी करके बताया है। तो इसलिए तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर, यानी आपकी कंपनी मनमानी करती है और आपको इतना घंटे है वो वेस्ट करती है धुंध की वजह से, पानी की वजह से या ट्रैफिक की वजह से, तो आप लाजिम मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे, और कंप्लेन करके दर्ज करा सकते हो। उन लोग ज़रूर आपको, क्योंकि उनका ही अपडेट है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं और जो आपका राइट है वो मिले। तो मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।